अब की बार परीक्षा का नो टेंशन, मतलब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का टेंशन खत्म हो गया है। आज सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने कहा है कि वो अब कोई परीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं और पिछले इंटरनल्स के आधार पर नतीजे जारी किए जाएंगे। अब ऐसे में कोरोना संकट के समय में छात्रों को परीक्षा देने का टेंशन तो खत्म हो गया है, लेकिन अब नंबर को लेकर टेंशन है। जिनके इंटरनल्स अच्छे गए होंगे उस आधार पर तो उनको नंबर ठीक ठीक मिल जाएंगे, लेकिन जो बोर्ड में ही अपना दमखम लगाकर बेहतर नंबर लाने की सोच रहे थे उनको निराशा होगी। फिर क्या इस तरह के सिस्टम में नंबर देने को लेकर फर्जीवाड़े की आशंका नहीं रहेगी? जिस इंप्रूवमेंट एग्जाम की यहां बात हो रही है वो कितना कारगर है, और क्या यहां से आगे परीक्षा में मार्किंग सिस्टम में नए सुधारों की बहस जन्म लेंगी? इन सवालों पर हमारा आज फोकस होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ इस खास पेशकश में जुड़ रहे हैं सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली, टीपीएस की प्रिंसिपल ज्योति यादव और करियर एक्सपर्ट के फाउंडर गौरव त्यागी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे की, समझते हैं कि आज आखिर क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मनचंदा जुड़ गए हैं। तो असीम, पहले आप हमें ये बताएं कि आज 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीबीएसई आईसीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या सफाई दी? देखिए, 18 मई को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जो वो जारी किया था और कहा था कि 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच में होंगी। इसको लेकर के एक पेरेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जो है वो दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि इस वक्त बच्चों को, जबकि कोविड जो है 19 अपने चरम पे होगा, तो उस वक्त बच्चों को खतरे में डालना जो है वो सही नहीं है। सीबीएसई ने जहां 25 कंट्रीज में अपने यहाँ प्रेजेंस है वहां पर सारी परीक्षाएं जो है रद्द कर दी है, तो भारत में भी इसको परीक्षाएं जो है रद्द करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जो सेंटर है और जो सीबीएसई और आईसीएसई है उससे जवाब जो है वो मांगा था। आज उन्होंने अपने केंद्र ने और सीबीएसई ने और आईसीएसई ने अपना जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। उन्होंने साफ कह दिया कि परीक्षाएं जो है अब नहीं होंगी। परीक्षाओं की बजाय स्टूडेंट्स को इंटरनल्स के आधार पर उनको नंबर जो दिए जाएंगे। पिछले सेमेस्टर्स के अंदर उन्होंने जितना भी जो है किया होगा उसके आधार पर उनको नंबर जो है वो दिए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पहले हमें पूरी डिटेल जो है आप दीजिए, आप बताइए कि रिजल्ट जो है कब आएंगे, जो नया सेशन जो है वो कब शुरू होगा, जो स्टेट्स के एग्जाम सिस्टम होते हैं वो उनका क्या होगा। तो इन सब की डिटेल जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो मांगी है। तो केंद्र सरकार ने जो है उनसे 24 घंटे वक्त जो है वो मांगा है। तो शुक्रवार तक जो सारी डिटेल जो है केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंप देगी और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है अपनी मोहर जो है लगा देगा। लेकिन ये यहाँ साफ है कि जो सीबीएसई है और आईसीएसई उन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया कि वो परीक्षाएं जो है नहीं होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि विकल्प जो है वो दिया जा सकता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि उनके मार्क्स जो है अगर वो सही नहीं है इंटरनल्स में, तो बाद में जब भी कोई परीक्षा जो है होती है तो उसके वो परीक्षा जो है वो दे करके और नंबर जो है अपना हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी परीक्षाएं जो होने नहीं जा रही है, अगर बाद में होती है तो एक विकल्प के तौर पर स्टूडेंट्स को ऑप्शन जो है वो दी जा सकती है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन चलिए अब यहीं पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं अशोक गांगुली, ज्योति गुप्ता, गौरव त्यागी। गांगुली सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कोरोना के संकट को देखते हुए यहाँ पर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन क्या रद्द करना ही इकलौता विकल्प था आपके मुताबिक? देखिए, जो एक अनिश्चितता का वातावरण जो एक बना हुआ था और जिसके कारण न केवल अभिभावक, आपके बच्चे भी बहुत तनावग्रस्त थे, वो एक समाप्त हो गया है। देखिए, जो सिचुएशन इस समय हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में हम परीक्षाएं जो है पूरे देश भर में हम आयोजित नहीं कर सकते हैं। जब तक सिचुएशन न्यू नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना ये खतरे से खाली नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये एक सीबीएसई का एक अच्छा निर्णय रहा, आईसीएसई का भी अच्छा निर्णय रहा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बार सहमति जताई कि अब जो है निकट भविष्य में क्लास 12 की कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं होगी। क्लास 10 के बारे में तो सीबीएसई ने पहले ही निर्णय ले लिया था।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने तो ठीक है इम्तहान नहीं होगा, अब मूल्यांकन कैसे बच्चों का होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए हमारी एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हमारी जो है मूल्यांकन व्यवस्था या जो परीक्षा फल हम डिक्लेयर करेंगे उसकी साख जो है समाज में उसकी बनी रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। हमारे पास बहुत सारे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, वेरियस ऑप्शंस हैं जिसके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। इस पे सीबीएसई को जो है एक निर्णय लेना पड़ेगा ताकि हमारी परीक्षा की क्रेडिबिलिटी जो है बनी रहे। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर जो मूल्यांकन की बात हो रही है तो पहले के इंटरनल्स में कहा जा रहा है कि उसके मार्क्स देखे जाएंगे और उसके मुताबिक जो है बच्चों के लिए मार्किंग की जाएगी। ज्योति जी, ये कितना सही होगा? बिकॉज बहुत सारे बच्चे, खासतौर से हम जानते हैं कि इंटरनल्स को कभी कभार इतना सीरियसली नहीं लेते हैं और जो मेन परीक्षा होती है उसी में पूरा अपना दमखम लगाने की कोशिश करते हैं, उसी के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। तो ऐसे में इंटरनल मार्किंग कितनी कारगर होगी? इंटरनल असेसमेंट तो पहले ही जो पूरा मार्क्स आते हैं, पूरी परीक्षा का पूरा दारोमदार है, उसमें ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़े होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि हम स्कूल्स में पहले ही सीरियसली इंटरनल असेसमेंट करते हैं। सब बच्चों ने साल भर में जो काम किया होता है, जो प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, जो एनरिचमेंट एक्टिविटीज करी होती हैं, जो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स या पीरियोडिकल टेस्ट्स दिए होते हैं, वो सब एक जुड़ के जो है इंटरनल असेसमेंट का एक कंपोनेंट बन जाता है। अभी तक इंटरनल असेसमेंट का 20% और 30% का ही एक जो है हम लोग उसको परसेंटेज के तौर पे उसको देखते थे या उतना उसको हम देते थे पूरे मार्क्स में से वेटेज। पर अब वो जो 20-30% था उसको क्वांटिफाई करके ये लोग 100% पे लेके आएंगे। तो कहीं ना कहीं सब स्कूल्स को अपने एकेडमिक ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ऑलरेडी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दिए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होने वाली है। और उसके बाद विकल्प है बच्चों के पास, मतलब जिनको लगता है कि उनके मार्क्स ठीक ठाक नहीं है या उन्होंने पूरे साल सीरियसली पढ़ाई नहीं करी थी और वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की ही इंतजार कर रहे थे, तो एक तो बात गलत है ये, पर उनके पास फिर भी एक विकल्प होगा कि वो दोबारा एग्जाम दे पाए। बिल्कुल, तो इसी को ध्यान में रखते हुए त्यागी